वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर कमजोरों को चुनता है ताकि घमंडी लोगों को नीचे गिरा दे। आमीन। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, सबोपदेश की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 11वीं आयत पढ़ने में मदद करें। और जिनके पास वचन है वो निकाल सकते हैं और ध्यान से सुन सकते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ दीजिए बहन, सबोपदेश की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 11वीं आयत। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में बैग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते हैं। युद्ध में शूरवीर जीतते हैं। आगे बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं। ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं। समझने वाले धन और प्रवीणों को अनुग्रह होता है। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर आप दुनिया के नजरों से देखेंगे तो दुनिया का एक सिद्धांत है कि जो तेज दौड़ रहा है वो जीतेगा, जो ताकतवर है वो युद्ध में विजय हासिल करेगा, और जो बुद्धिमान है उसे रोटी प्राप्त होगी, समझ वालों को धन मिलेगा, और जो प्रवीण है उस पर अनुग्रह होगा। पर अगर हम मसीह में है, प्रभु में है, और हम नई वाचा के एक विश्वासी है होने के नाते हमारे पास एक ईश्वरीय बेनिफिट है, जिसे हम बोलते हैं ईश्वरीय फायदा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का एक मुफ्त में अनुग्रह हमें मिलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सफलता में रुचि रखता है, और भले ही आप तेज दौड़ने वाले नहीं हैं, भले ही आप ताकतवर नहीं हैं, भले ही आप बुद्धिमान नहीं हैं, भले ही आपके पास समझ नहीं है, ना आप प्रवीण हैं, पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह पर जब आप निर्भर रहेंगे, परमेश्वर आपको सफलता दे सकता है और आशीषित कर सकता है। दुनिया का तरीका, परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है। दुनिया के लोग कमजोर लोगों को तुच्छ जानते हैं, उन्हें ठुकरा देते हैं, उन्हें कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप ताकतवर भी नहीं हैं, आप बुद्धिमान भी नहीं हैं, आप प्रवीण भी नहीं हैं, और अगर आप में कुछ भी खूबी नहीं है, लियाकत नहीं है, कोई टैलेंट भी नहीं है, पर अगर आप एक काम करें, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप केवल उसके अनुग्रह पर निर्भर हो जाए, तो परमेश्वर आपके जीवन में आकर आपको आशीषित कर सकता है, आपको सफलता में लेकर जा सकता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 और 27वीं आयत। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 और 27 आयत। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। कह रहा अपने बुलाए जाने को सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, परमेश्वर ने शरीर के अनुसार ज्ञानवानों को नहीं बुलाया, और ना बहुत सामर्थी व्यक्ति को बुलाया है, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, ना बहुत पवित्र लोग थे उन्हें परमेश्वर ने अपने भवन में बुलाया है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को किसको चुना है? मूर्खों का मतलब ये नहीं है कि आप रियल में मूर्ख हैं। कई लोग इस वचन की गलत व्याख्या निकालते हैं, कहते हैं मूर्ख नहीं है। मूर्ख का मतलब है आप समाज में कोई भी पोजीशन नहीं रखते हैं, आप समाज में तिरस्कृत हैं, आपके अंदर कोई खूबी नहीं है। और आगे क्या कह रहा है? चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें। क्या करें? जो ज्ञानवान है उन्हें लज्जित कर दे। हमारी एक गुनाह है। हालेलुया। ऐसा क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन कि मैं ज्ञान वालों को लज्जित करूंगा? क्योंकि वचन में लिखा है कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। जो व्यक्ति अपने शरीर पर भरोसा रखता है, अपने ताकत पर भरोसा रखता है, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में कभी भी ईश्वर का अनुग्रह बहेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही से अपने ऊपर भरोसा रख रहा है। पर जो व्यक्ति ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहेगा, जो व्यक्ति ये जानेगा कि मैं स्वयं से कमजोर हूं और मेरी जो भरपूरी है वो परमेश्वर की ओर से आती है,
जैसे हम अंगीकार करते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं होकर सब कुछ कर सकता हूं। मैंने क्या किया? मैंने अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं किया, मैंने प्रभु की सामर्थ पर भरोसा किया। मैंने अपने आप को नम्र बनाया। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो भी आशीष वो आपको दे रहा है, जो भी आपके पास ताकत है, बल है, उसका स्रोत परमेश्वर है। पर कई लोग नहीं समझते, इसीलिए उनके जीवन में अनुग्रह नहीं आता। अगर आप अनुग्रह पाना चाहते हैं तो आपको अपनी कमजोरी को मानना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आगे बढ़ दीजिए मेरी बेटी वचन को। कि ज्ञान वालों को लज्जित करें आगे। और परमेश्वर ने जगत के हाँ। निर्बलों को चुन लिया परमेश्वर है। ने किनको चुन लिया है? जो इस दुनिया में कौन है? जो इस दुनिया में क्या है? निर्बल है, कमजोर है। आगे। कि बलवानों को लज्जित ताकि करें। इस समय जो अपने आप को बलवान समझते हैं उन्हें क्या कर दे? उन्हें नीचे हटा दे, उन्हें गिरा दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो बोले हालेलुया। अब ये आयत सटीक मेरे ऊपर पूरी फिट बैठती है। मैं जब प्रभु में नहीं आया था, मैं कमजोर था, मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी। अगर मेरी दुकान पर 4 लेडीज कस्टमर आ जाए, मैं झेप जाता था, मैं बोल नहीं पाता था, मैं 2 लोगों के सामने बोलने की मेरे अंदर योग्यता नहीं थी। पर जब मैंने अपनी कमजोरी में परमेश्वर को एक निमंत्रण दिया, पता है प्रभु के दास जानते थे कि विकास प्रार्थना नहीं कर सकता। उन्होंने संडे की आराधना में सबके सामने बोल दिया, ब्रदर विकास विदानी मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। उसी समय मेरे अंदर मेरा हृदय भयभीत हो गया, मैं कैसे प्रार्थना करूंगा। अगर आप अजमेर की कलीसिया में गए हैं तो गैलरी के बाद 2 आपको सीढ़ियां मिलेंगी, और मैं बाहर बैठा हुआ था। अब मैं फंस गया था, और मैंने जब कदम उठाया, मैंने कहा पवित्र आत्मा मैं नहीं कर सकता, आप करिए। और मैंने लोगों की तरफ नहीं देखा, मैंने केवल अपनी आंखें बंद करी, माइक उठाया, और जब मैंने मुंह खोला, ऐसी जबरदस्त आत्मा से भरकर प्रार्थना हुई कि बहुत सारे लोग आए। बोला, ओ हमने बहुत आशीष पाई है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का भाई। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं स्वयं में कमजोर हूं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मेरी सामर्थ मुझे परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। कई सारे लोगों की कमजोरियां नहीं मानते, और अगर आप मान लें कि हाँ प्रभु मैं इस क्षेत्र में, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मेरे से बिजनेस नहीं होता, मैंने अभी भी सुबह से बोला प्रभु मैं कैसे नेतृत्व करूं, मुझे सिखा। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, आप आइए, तो पता है आपके जीवन में एक अनुग्रह एंटर करता है, और वो अनुग्रह का नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आपकी निर्बलता में सामर्थ बन जाता है। अगर आप शरीर में बीमार हैं, उसे निमंत्रण दे। अगर आपसे कुछ काम नहीं हो पा रहा, उसे निमंत्रण दे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जवान हैं, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, उसे निमंत्रण दे, जीसस मेरे जीवन में आ। आप अपने घर परिवार नहीं संभाल पा रहे, आपसे बच्चे नहीं हैंडल हो पा रहे, आप उसे बोलिए, उसको आने दीजिए, और आकर क्या करेगा? आपकी उसी कमजोरी में, मैंने कहा उसी कमजोरी में, तो आपकी सामर्थ बनकर खड़ा होगा। लोग आपको ठुकरा देंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, मैं आपसे दोस्ती नहीं रखूंगी। कलीसिया में भी ऐसा होता है, जो अमीर है उसके पास जाएंगे। पर एक बात निश्चित रखें, अगर आप कमजोर हैं, ये आपके अंदर प्रभु की सामर्थ प्रकट करने का एक अवसर है। हालेलुया। बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। पहला राजाओं 3 अध्याय और 7 आयत से पढ़ने में मेरी मदद करें। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। पहला राजाओं उसका 3रा अध्याय और 7वीं आयत से पढ़े बहन। और अब हाँ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर आगे राजा किया है। आगे परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, आगे जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद राजा के बाद सुलेमान को वो राजा बनाना चाहता था, और सुलेमान ने जब परमेश्वर ने उसे कहा जो तू मुझसे चाहता है मैं तुझे दूं, तो सुलेमान ने पता है क्या बोला? ये बात बोली कि तूने अपने दास दाऊद के स्थान पर मुझे राजा चुना है।
पर मैं क्या हूं? छोटा लड़का। मैं क्या हूं? छोटा लड़का। मैं क्या हूं? छोटा लड़का। अगर आप दुनिया में बड़ा होना चाहते हैं तो पहले आपको प्रभु के सामने छोटा होना पड़ेगा। उसने सीधा बोला कि मुझे नहीं पता, मैं बाहर आना भीतर आना मैं नेतृत्व नहीं कर सकता। प्रभु आपकी प्रजा बहुत बड़ी है, मैं कैसे संभालूंगा, मैं कैसे न्याय चुकाऊंगा, मैं कैसे काम करूंगा, मैं नहीं कर सकता प्रभु। आगे देखिए क्या होगा। फिर तेरा दास तेरी चुनी प्रजा के हाँ। बहुत सी लोगों के मध्य में है, बहुत से लोगों के मध्य में है जिनकी गिनती बहुत याद के मारे नहीं हो लेकिन सकती। गिनती बहुत आए के मारे नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। आगे जी, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए हाँ। समझने की ऐसी उसने शक्ति क्या मांगा? उसने बुद्धि मांगी, समझने वाला हृदय मांगा। थोड़ा आगे की आयत को पढ़ते फिर परमेश्वर ने क्या कहा? शक्ति दी हाँ। दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, आगे। क्योंकि कौन ऐसा है कि हाँ। तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आगे बढ़ दीजिए इस जल्दी बात से। से प्रभु प्रसन्न हुआ कि बात से परमेश्वर क्या हो गया? प्रसन्न हुआ कि अब यहीं पर है। इस बात से परमेश्वर क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। इस बात से प्रभु को क्या मिला? खुशी मिली। खुशी मिली। क्योंकि सुलेमान ने क्या किया? अपने आप को नम्र किया, यस, अपने आप को प्रभु के आगे शून्य किया कि प्रभु मेरे से ये काम नहीं हो सकता, आपने मुझे चुना है, मैं मना नहीं करता, पर अब मुझे क्या दे? अब मुझे बुद्धि दे, समझने वाला हृदय दे। अब सुलेमान के अंदर देखिए कोई लालच नहीं है। आगे पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। प्रभु ने कहा कि सुलेमान तूने मेरे से धन नहीं मांगा, यस, तू चाहता तो धन मांगता। सुलेमान तूने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, सब राजा मांगते हैं। तूने दीर्घायु नहीं मांगी, और तूने क्या मांगा? बुद्धि को मांगा है। इसलिए सुन, अब मैं तुझे इतनी बुद्धि दे देता हूं कि ना तेरे से पहले कोई राजा हुआ था, ना तेरे बाद कोई राजा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सिद्धांत है कि परमेश्वर के आगे दीन बनो, वह तुम्हें श्रोमणि बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर के आगे अपने आप को शून्य कर दो, वो अपनी सामर्थ तेरे अंदर डाल देगा। बहुत ही साधारण है पर बहुत ही प्रभावशाली है कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, वो बोलेगा मुझे एक बार अंदर आने दे। और आप जानते हैं जिनको ने नया जन्म पा लिया है उनके अंदर अब पवित्र आत्मा आ चुका है, पर आप उसे इजाजत दें कि आप पवित्र आत्मा मेरा शरीर बांध है, इस शरीर को फलवंत कर दे। मैं नहीं कर सकती प्रभु, मेरे बस की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ जाए मेरे प्रियो कि ये कितनी अद्भुत बात है और परमेश्वर कितना खुश हो गया। और पता है उसने क्या किया? उसे ना केवल बुद्धि दी, उसे धन भी दिया, उसे जीते जी कोई भी राजा उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, उसके अनुग्रह से भरे हाथों में, हालेलुया, हालेलुया, उसके अनुग्रह से भरे हाथों में मूर्ख और कमजोर लोग भी बुद्धिमान और सामर्थी से ज्यादा बुद्धिमान और सामर्थी बन जाते हैं। हालेलुया। अगर उसके अनुग्रह भरे हाथों में आपने सौंप दिया, आपने अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया, तो वो आपकी कमजोरी को सामर्थी से भी ज्यादा आपको सामर्थ्य बनाकर उनके सामने खड़ा कर देगा। हालेलुया। आज आपसे कह रहा हूं विश्वासियों, ये आपकी एक बुलाहट है। हम पहले कमजोर थे, पर अब मैं प्रभु के हाथों में हूं। अब मैं कमजोर नहीं हूं, अब मैं सामर्थी से भी ज्यादा सामर्थी हो चुका हूं। जो सामर्थी है, जो घमंड करते हैं, उनके सामने प्रभु क्या दिखाना चाहता है कि सामर्थ्यवान मेरी है। आप तैयार? आप में से कितने लोग तैयार हैं? मैं आपको बताऊं, अगर आपके जीवन की समस्या बहुत बड़ी है, इस समय उछलकर आनंद मना सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? बताइए। अगर आपके जीवन की समस्या बड़ी है तो आप उछलकर आनंद मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में प्रभु का अनुग्रह रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए अपने सालों पर। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि से भरना चाहता है, और क्रूस पर जो उसने आपके लिए काम किया है
उसके द्वारा आपकी सफलता तय है। हालेलुया। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप ध्यान से वचन सुनने वाले, आदर करने वाले हैं, आप अपनी जिंदगी में असफल नहीं होंगे। आप जिंदगी में कभी नीचे नहीं रहेंगे। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके कद को ऊंचे पर लेकर जाएगा। बस आपको केवल एक काम करना है, अपने कमरे को बंद करें और परमेश्वर के वचन को बोलते रहें। एक प्रभु का दास था, उसने गवाही दी, ध्यान से सुनिएगा, कि वो बहुत ज्यादा कर्जों में था, यहां तक कि बैंक से फोन आते थे और उन्हें गालियां बकते थे ताकि वो कर्ज चुका दे। पर उन्होंने अपनी गवाही में शेयर किया कि मैंने उस परिस्थिति में भी ऐसा नहीं किया कि चलो मैं कोई नौकरी करता हूं, मैं कोई काम करता हूं, उसमें कोई गलत नहीं है। उसने बोला मैंने एक काम किया, मैंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया और रूम में बंद करके मैं पूरा दिन पूरी रात वचन को बोलता रहा। धन्य है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता, जिसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी ना होगी। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और पता है, एक दिन आया जब परमेश्वर की आवाज उसे आई और प्रभु ने कहा, हे मेरे बेटे, आज मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, जब तक तू और तेरा परिवार जीवित है, तेरे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, हम अपनी निर्भरता प्रभु की ओर ले जाते हैं। जब हम प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, हम ये प्रभु को प्रकट करते हैं, प्रभु कि मैं आप पर निर्भर हूं, प्रभु मैं पूरी तरह आप पर निर्भर हूं। मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है, मुझे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने टैलेंट्स पर भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा है तो परमेश्वर आपकी सामर्थ पर, आपके अनुग्रह पर। हालेलुया, हालेलुया। एक और उदाहरण ध्यान से सुनना, मैं वचन में नहीं ले जा रहा, पर ध्यान से सुनना। एक प्रभु का दास है जिसका नाम था मूसा, आपने सुन रखा होगा। पता है, उसके जीवन के जो पहले 40 वर्ष थे, उसे मिस्र की राजकुमारी ने गोद लिया था और वो फिरौन का एक तरह से बेटा बनकर राजमहलों में 40 साल रहा। उसके बाद हजारों नौकर चाकर थे और प्रेरितों 7:23 में भी ऐसा लिखा है, 22 में पढ़े नहीं, सुने केवल, कि मूसा को सारी मिस्रियों की विद्या सिखाई गई थी और वो वचन में और काम में सामर्थ्य था। क्या था? इतना वचन में, बोलने में और काम करने में निपुण था। पता है, एक दिन उसने सोचा कि मैं लीडर बनूंगा। ध्यान से सुनना, केवल आपके अंदर होता है मैं ये बनूंगा। और उसने क्या किया, एक मिस्री व्यक्ति की हत्या कर दी। उसने सोचा अब मुझे इब्री लोग जो हैं मुझे लीडर बना देंगे। पर उसकी ये बात पोल सबके सामने आ गई और ऐसा समय आया कि वो छुपा नहीं पाया और वो भागकर जंगल में चला गया। और उसके जो जीवन के अगले 40 वर्ष थे, वो चरवाहा बनकर भेड़ बकरियों को पाल रहा था। और फिर बाइबल में नहीं लिखा, उसके जीवन में ऐसा समय आया कि वो हकला व्यक्ति बन गया। वो हकलाना शुरू कर दिया। और पता है, जब वो हकलाना शुरू कर दिया, उस समय परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैंने तुझे चुन लिया है, तू जा और मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा। आप सोचिए, जब वो सामर्थ्य था, एक हत्या की बात छुपा नहीं पाया। पर जब वो स्वयं में कमजोर हो गया, परमेश्वर ने उसे एक बड़े सेवा के लिए आगे बुलाया। और पता है अब मूसा क्या करना है, परमेश्वर की लाठी को ऊंचे पे उठा रहा है और उसकी लाठी से लाल सागर 2 भाग हो गया। पूरे मिस्र में हाहाकार मच गया, सब लोग उसे डरने लग गए। ये बहुत सामर्थ्य प्रभु का दास है। ये है मेरे प्रियो अनुग्रह। प्रभु के सामने आप दीन बनेंगे, वो अभिमानियों का विरोध करता है, दीनों को अनुग्रह देता है। हालेलुया। जितना आप नम्र बनेंगे, जितना आप अपने आप को प्रभु के आगे दीन करेंगे, जितना ज्यादा उसकी महिमा करेंगे, उतना ज्यादा प्रभु आपके अंदर आकर आपकी कमजोरियों में आपकी ताकत बनकर खड़ा हो जाएगा। आपसे कह रहा हूं, आपके
जीवन पर लोगों ने बोला है तू बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, तेरी बीमारी कभी नहीं जाएगी, तू कभी फ्लरिश नहीं होगी, प्रॉस्पर नहीं होगा, तेरी उम्र बढ़ती जा रही है। जो भी नकारात्मक चीजें दुनिया के लोगों ने आपको बोली है, क्योंकि पता है वो हमें नहीं जानते, वो हमें एक नाम देते हैं कि तू ये है, तू गरीब है, तू बीमार है, तू ये है, तू वो है, अलग अलग नाम देते हैं। पर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मैं ऐसे ही लोगों को उठाता हूं, मैं ऐसे ही लोगों को चुनता हूं ताकि मैं उनके द्वारा अपनी एक महिमा को प्रकट करूं। हालेलुया। अब घबराइए नहीं कि मेरे लिए इसने ये बोल दिया, मेरे लिए इसने ये नकारात्मक चीज बोल दी, कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, इसका मतलब है हथियार तो बनाए जाएंगे। हेलो, शत्रु गुप्त में आपको नाश करने के लिए हथियार बनाएगा, पर आगे बहुत अच्छा वादा है उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हथियार बनाए, शैतान बनाने दो, बीमारी की योजना बनाने दो, परिवार में कोई बैड न्यूज़ लेकर आने दो, कुछ भी होता है आपको पता है उनमें से एक भी। कितना सुंदर है, सुंदर बहन बेटी, सुंदर भाई बेटा, बोल दो ना, एक भी, नॉट अ सिंगल वन। ये किसका वादा है? आपके परमेश्वर का वादा है, क्योंकि उसने अपनी आग की पुतली के जैसे तुझे घेर रखा है। हालेलुया। पता है बहुत सारे लोग हारा हुआ जीवन क्यों बिता रहे हैं? क्योंकि उन्हें श्रापों पर विश्वास है, ना कि आशीषों पर। आपको श्राप पर विश्वास नहीं करना है। कितना भी श्राप हो, कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी रुकावटें हो, उनसे बड़ा है परमेश्वर का अनुग्रह से बड़ा हाथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। एक और उदाहरण बताकर अपने कथन को समाप्त करूंगा, ध्यान से केवल सुने। एक प्रभु का दास था दाऊद, आप सब जानते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वहां पर इस्राएल और फिलिस्तियों में घमासान युद्ध चल रहा था, और पता है सारे इस्राएली लोग डरे हुए थे, क्योंकि फिलिस्ती बहुत लंबे कदावर थे और उनके मन में भय आ गया था, और वो उस गोलियत का सामना नहीं कर पा रहे थे। तो पता है परमेश्वर ने क्या योजना बनाई? उस फिलिस्ती योद्धा को हराने के लिए उसने किसको भेजा? एक चरवाहा। और वो दाऊद कितना था? वो इतना बोना सा था, इतना सा था। उसके मुंह से लाली, आपके मुंह से चमकती लाली झलकती थी। बाइबल में लिखा सुंदर था, इतना सा था। परमेश्वर ने किसे चुना? जिसे कोई मिलिट्री का अनुभव नहीं था, जिसको तलवार पकड़ना नहीं आती थी। शाऊल राजा ने बोला मेरे कपड़े पहन, मेरी झिल्लम पहन, तलवार ले, तो दाऊद से पहनी नहीं, बोला मुझसे पहनी नहीं जाती। आप होते तो किसको चुनते? आप किसको चुनते? जिसकी ज्यादा जान पहचान हो। प्रार्थना करना प्रभु के दार। हाँ, प्रार्थना के बाद क्या करेगा? दुनियादारी के लोगों को चुनो, प्रार्थना क्यों करा रहा? आप उसे किसे चुनते मेरे प्रियो? उसे कोई अनुभव नहीं था, उसे कोई जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं मिली थी, पर परमेश्वर का एक योजना है, वो कमजोरों के द्वारा सामर्थियों को गिरा देता है। और इस शहर में परमेश्वर हम कमजोरों के द्वारा अपनी बड़ी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। हालेलुया। पता है दाऊद को उसके पिता ने कहा कि जा लड़ाई में जा और अनाज लेकर जा, 10 रोटियां लेकर जा, 10 पनीर की टिक्कियां लेकर जा। क्या काम मिला उसे? अनाज, 10 रोटियां। पता है इसमें एक भेद छुपा है। जब हम अपने आप को माता पिता के बच्चे बहुत कम आए अधीन करते हैं, उनकी बात मानते हैं, हम आशीष पाते हैं। परमेश्वर के वे लीडर्स, जो अगुए जो आपके ऊपर प्रभु ने रखे हैं, अगर आपको कुछ बात बोलते हैं और आप उनकी बात को सुनते हैं, आप आशीष पाते हैं। दाऊद ने ये नहीं कहा ये कौन सा बड़ा काम है, मैं रोटियां क्यों ले जाऊं। उसने अपने आप को नम्र किया,
जैसा पिता ने बोला वैसा किया। अगर वो पिता की बात नहीं मानता तो वो गोलियत के सामने खड़ा नहीं होता। हालेलुया। इसका मतलब है अगर प्रभु आपसे कुछ कह रहा है वो इसलिए कह रहा है ताकि वो आपको आपकी विजय के रास्ते पर ले जाए। हालेलुया। मुझसे कहा प्रभु के नाम में नसीराबाद चला जा, और मैं नसीराबाद आ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने लीडर्स के आगे अपने आप को नम्र करना है, इसमें बहुत बड़ी आशीष छुपी है। दाऊद ने उसकी बात मानी, और दाऊद जब वहां पर गया तो पता है गोलियत क्या कह रहा था? मैं तो तुझे तेरे शव को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। वो अपने कद पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर घमंड कर रहा था। पर दाऊद ने कहा तू तलवार, भाला और सांग लिए आता है, मैं तो प्रभु के नाम से। पता है युद्ध लड़ने से पहले दाऊद ने घोषणा कर दी कि इस युद्ध में इजराइल जीतेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। कि आज आप में से कोई है कि जीतने से पहले आज आप घोषणा करो इस युद्ध में तो परमेश्वर के लोगों की यानी मेरी विजय होगी और मेरे जीवन से मेरे प्रभु को महिमा होगी। दाऊद ने पहले ही बोल दिया तू तलवार लेकर आ रहा है, तेरा भरोसा किस पर है गोलियत? भाले पर है, हथियारों पर है, पर मुझे किस पर भरोसा है? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, मैं यीशु के नाम से आता हूं। बीमारी आज मेरे शरीर को छोड़ और चली जा। आज मैं यीशु के नाम से आता हूं, छोड़ और चला जा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना कर तो तेरे सामने से वो भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद ने क्या किया? एक गोफन उठाया, एक पत्थर उठाया, और जब उसने गोफन चलाया और पत्थर चलाया उसके पूरे माथे में घुसा। और पता है वो कैसे गिरा? नहीं बोला ना आपने? ऊंधे पर गिरा, यानी वो गिरकर दंडवत कर रहा है। हालेलुया। ऊंधे में वो गिर गया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रियो, दुनिया की एक परिभाषा है नम्र व्यक्ति की, जो बहुत ही सॉफ्ट बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कैसे हो बेटिया? अच्छे हो? पापा आशीष। जो डंडक का गद्दा छोड़कर जमीन पर धोने के पात्र में ऐसे रोटी खाओ, इतना बड़ा अधिकारी है, नीचे बैठ के खाता है, ये तो बहुत नम्र है। यही है? बोलिए ना, आप शौक क्यों गए? टाइट का हेड दिखा रहा हूं क्या? यही है? हम किसे नम्र बोलते हैं? जो बहुत ही होठों बोल होते हैं, हालेलुया। यही है? अरे बोलिए ना, गूंगी क्यों हो गया? पता है ये सच्ची नम्रता नहीं है, ये दिखावट है। सच्ची नम्रता क्या है? जब आप स्वयं से भरे रहते हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं घमंड में हैं। पर जिस क्षण आप परमेश्वर के अनुग्रह से उसी सामर्थ्य से भर जाते हैं। दाऊद ने कैसे नम्रता दिखाई? कैसे दाऊद ने प्रकट किया कि मैं नम्र और दीन हूं? क्यों? प्रभु का अनुग्रह दाऊद के ऊपर आया क्योंकि उसने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, उसने परमेश्वर के नाम के ऊपर भरोसा दिखाया। जब आप परमेश्वर से भर जाएंगे तो आपके अंदर से उसका अनुग्रह बहना शुरू कर देगा। हालेलुया। सच्ची नम्रता है कि अपने आप को परमेश्वर से भर दे। तब पता है आपके अंदर साहस आएगा, आपके अंदर हियाव आएगा, और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपके जीवन के दानवों को हटाएगा। इतना आमीन। मैंने अपने आप को प्रभु से भर दो, तब आपके अंदर एक साहस आएगा, हियाव आएगा, और आपके द्वारा प्रभु आपके जीवन के दानवों को, बीमारियों को, शापों को, बंधनों को, पापों को, जो भी शैतानी बंधन है, वो यीशु के नाम से छूट जाएंगे। हालेलुया। अपने आप को भर दे परमेश्वर से। दाऊद ने यही प्रकट किया। उसने अपनी नम्रता प्रकट करी। उसने अपनी कद नहीं देखा कि मैं छोटा हूं, गोलियत बहुत बड़ा है। आप कई बार अपनी समस्याओं का असर देखते हैं, कई बार आपको लगता है समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, और आपको ये नहीं पता लिखा है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। क्या बोल रहा है? वो नहीं बोला बड़े, बोला बालक हो। बालक को पता है कौन है? जो प्रभु में अभी नए नए आए।
आप उनको बोल रहा है ताकि उनका विश्वास बढ़ा है। तुम किसके हो अब? और उसको बोल रहे प्रभु का हूं। ऐसे पंगा नहीं लेना, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है, हालेलुया, क्योंकि जो तेरे अंदर है वह संसार में जो है उससे बड़ा है। हालेलुया। तो आपके जीवन में समस्या है, आप बाहर मत देखें, आप अंदर देखें। आपकी समस्या का समाधान अंदर है। हालेलुया। जो अंदर है उसे काम करने पर मजबूर करे। और वो काम कैसे करेगा? जब आप यह अंगीकार करोगे कि मेरा स्वर्ग के पिता सबसे बड़ा है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, प्रभु यीशु मसीह में मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। जब आप विश्वास से बोलना शुरू कर देंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से उठेगा और आपके जीवन के दानवों को हरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के उन शत्रुओं को खत्म कर देगा, क्योंकि आपने क्या किया? उसे ऊंचा उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपको हारने की, डरने की जरूरत नहीं है। जब समस्या आए आपको क्या करना है? उसे बाहर लेकर आना है। आपने सुना भी होगा ना, जिन अगर बोतल में है उसे क्या करते हैं? ताकि जिन, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, पवित्र आत्मा तो बहुत अद्भुत है, पर जब प्रभु हमारे अंदर है उसे आपको क्या करना है? बड़ा करना। जब आपके जीवन में दुख है, आपको लगे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, उस समय बोलना है पिता तेरा धन्यवाद, आप मेरी सारी प्रार्थना को सुनते हैं। चंद्रकला कैसे बदल गई पिंकी? कि शैतान क्या उम्मीद कर रहा है कि जैसे ही विकास के ऊपर समस्या जाएगी, विकास बदल जाए। कहाँ है प्रभु? कहीं नहीं। तो ये उम्मीद लगा बैठा है। पर जब आप बोलोगे मेरा प्रभु मेरी सारी प्रार्थना सुनता है, वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो लज्जित हो जाएगा, मेरे जीवन से भाग जाएगा। इसलिए हमेशा अपने प्रभु की महिमा करो। दुख में, सुख में, बीमारी में, हर समय प्रभु का भजन गाओ, ईश्वर की महिमा करो, और आप देखोगे प्रभु आपके जीवन में बड़ा बनकर आपके जीवन के दानवों को हराएगा। कैसे हराया दानव को? एक ही पत्थर से। पत्थर में ताकत नहीं थी, दाऊद परमेश्वर पर निर्भर था। उसने उसका कद नहीं देखा, काटी नहीं देखी, उसने एक ही चीज देखी कि मेरा प्रभु इन सबसे बड़ा है। और प्रभु आपको एक ऐसा दर्शन दे कि आपको लगे कि हाँ मेरा प्रभु वाकई में बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप अपने आप को दीन करेंगे, आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ेगा। बजाय आपको कहाँ बिठाएगा? ऊंचे पर। मैं डिजर्व नहीं करता, पर प्रभु आपको अनुग्रह से सुलेमान को क्या बना दिया? एक ऐसा राजा तो उससे पहले कोई ना हुआ। पता है परमेश्वर हमें एक यूनिक समझते हैं, एक अलग ब्लेसिंग देना चाहता है। कॉमन ब्लेसिंग नहीं, एक अलग ब्लेसिंग, ताकि ये लोग जाने कि हाँ ये ब्लेसिंग तो प्रभु की। ताकि ये शहर के लोग भी जाने कि हाँ इसके जीवन पर तो भाई प्रभु का हाथ है। वो स्पष्ट देखेंगे आने वाले दिनों में कोई है जो मेरी इस बात पर विश्वास करे। इस शहर के लोग स्पष्ट देखेंगे कि आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी तैयार है। क्योंकि वे क्या सोच रहे हैं? एक बहन ने कहा कि कलीसिया खाली हो जाएगी, कलीसिया खत्म हो जाएगी। ओ ऐसा तो असंभव है। ये कलीसिया खाली नहीं होगी, क्योंकि ये कलीसिया मैंने नहीं बनाई है, ये कलीसिया प्रभु ने बनाई है। ये बढ़ेगी, ये ग्रोथ लाएगी, लोग आएंगे। कई सारे यहाँ पर आए हुए लोग भी अभी क्या सोच रहे हैं कि ये आशीष नहीं पानी चाहिए, ये ऐसे ही जीवन जीनी चाहिए। आप बोलेंगे आपको कैसे पता पड़ा? अंदर से पता पड़ता है, क्योंकि कईयों के अंदर एक जलन है और मेरे अंदर एक परमेश्वर की एक मनसा है। आप में से हर एक व्यक्ति आने वाले दिनों में ऊंचे पर जाए। आप में से हर एक जगह पे जाए, ऊंचाई पर जाए, आपके जीवन में बड़ी कमाइयां आए और उस दिन हम मिलकर आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
हथियार बनाए जा रहे हैं, उसे बनाने दो, बोलो बड़े से बनाने दो। 4 तो जुड़िया पहले 8 और आ जाएंगे, इससे चिंता मत, उसे बनाने दो। बना तो बना, युक्ति कर मेरा प्रभु, अद्भुत युक्ति कर। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके जीवन से अनुग्रह बहे, इसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध हो। जब हम बोलते हैं हाँ प्रभु यहाँ पर मैं कमजोर हूँ, उसी समय वो आता है और अपनी सामर्थ से आपको भर देगा। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष। आइए